दोस्तों आपने अक्सर टोल टैक्स देखा होगा और आप कई प्रकार के टोल टैक्स से गुजरे होंगे। तो आपने देखा होगा कि बस, वाहन और ट्रकों का टोल टैक्स लगता है लेकिन बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता। तो क्या कारण है कि बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता? क्या कारण है मोटरसाइकिल का टोल टैक्स नहीं लगता? आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर क्या कारण है कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता, बाकी वाहनों का लगता है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कारण है सड़क पर तनाव और भार। दोस्तों दो पहिया वाहन यानी बाइक, स्कूटर का जो वजन होता है वो सड़क पर सबसे कम होता है। सड़क पर सबसे कम वजन दो पहिया वाहनों का ही होता है, ट्रक की, बस की और अन्य जीप, कार वगैरह की तुलना में। जो बाइक का वजन है, दो पहिया वाहन का वजन है, वो सबसे कम होता है। इसलिए भी इनको टोल मुक्त रखा जाता है, इसलिए इनका टोल टैक्स नहीं लगता। एक कारण तो ये हो गया। और दोस्तों हम बाइक या स्कूटर पर सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते क्योंकि उन पे जगह कम होती है और सामान कम रखा जाता है, और इसलिए बाइक और स्कूटर का जो सड़क पर वजन होता है वो सबसे कम होता है बाकी अन्य वाहनों की तुलना में, जिससे सड़क खराब होने के चांस भी कम होते हैं। यानी बहुत कम सड़क बाइक और स्कूटर की वजह से खराब होती है अन्य वाहनों की तुलना में, इसलिए बाइक और स्कूटर को टोल मुक्त रखा जाता है। और दोस्तों दूसरा कारण है दो पहिया वाहन चालक की आर्थिक स्थिति। दोस्तों जो दो पहिया वाहन चालक है वो सबसे निचले स्तर का आता है। यानी जो अमीर लोग होते हैं उनके पास कारें होती है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है। जो अमीर लोग हैं वो बड़े वाहनों से सफ़र करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, जो निचले स्तर के मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा देखती है कि जो दो पहिया वाहन चलाते हैं कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, और इस कारण भी वो टोल मुक्त रखते हैं बाइक वालों को, स्कूटर वालों को। और दोस्तों तीसरा कारण आता है सभी टोल कवर न करें। जैसे कि अब आपको बता दूं कि कहीं भी लंबी दूरी तय करना हो, लंबा जाना हो, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, तो अक्सर लोग बड़े वाहनों से जाते हैं, जैसे कार हो, जीप हो, ट्रक हो। ऐसे बड़े बड़े वाहनों से लंबी दूरियां तय करते हैं। बाइक से अक्सर 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा लोग नहीं जाते, यानी वो एक दो टोल से ज़्यादा कवर नहीं कर सकते बाइक से, क्योंकि लंबी दूरियों के लिए अक्सर बड़े वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार मानती है कि लंबी दूरियां अक्सर बाइक से लोग नहीं जाते। 2000 किलोमीटर जाना हो तो वो बाइक से नहीं जाते, इसलिए भी इन्हें टोल मुक्त रखा जाता है क्योंकि ये लंबी दूरियां भी तय नहीं करती। और दोस्तों चौथा आता है दो पहिया वाहन का आकार और साइज। दोस्तों जो दो पहिया वाहन है उनका आकार और साइज सबसे छोटा होता है अन्य वाहनों की तुलना में, क्योंकि दो पहिया वाहन बाइक सबसे छोटी मानी जाती है कार, ट्रक, बस आदि की तुलना में, और इसका वजन भी बहुत कम पड़ता है। तो कार, बस, ट्रक इन सब का अलग अलग चार्ज होता है टोल टैक्स पर, सबका अलग अलग चार्ज होता है। जितना बड़ा वाहन होता है, जितना उसका सड़क पर वजन लगता है, उस हिसाब से टोल टैक्स लगता है। टैक्स वजन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना बड़ा वाहन है और उसका वजन सड़क पर कितना पड़ रहा है। चूंकि बाइक का वजन बहुत कम होता है, बाइक सबसे हल्की मानी जाती है, बाइक सबसे निचले स्तर की मानी जाती है, जिससे सड़क भी खराब कम होती है ट्रकों, बड़े वाहनों की तुलना में, और इसका साइज भी कम होता है, इसका आकार भी छोटा होता है, इसलिए इसको टोल मुक्त रखा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा कंपनी से जब हम बाइक लेते हैं शोरूम से, तब वो हमारा टोल टैक्स वगैरह वहीं काट लेते हैं जब हम बाइक या स्कूटर लेते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता। और दोस्तों अब आपके मन में भी सवाल आता है कि आखिर ये टोल टैक्स लगता है क्यों है, और ये टोल टैक्स हमसे लेते क्यों है। दोस्तों इन वाहनों, बड़े बड़े वाहनों से टोल टैक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो सड़क बनाई जाती है तो उसमें कई प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करती है, और वो प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करके सड़क बनाती है, तो वो बड़े बड़े ठेकेदार उस पर टोल टैक्स लगाकर उस पैसे को वसूल करते हैं। वो एक लिमिट रहती है, 10 साल 15 साल जो भी लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो टोल टैक्स रहता है। उसके बाद वो टोल टैक्स हट जाता है या उस टोल टैक्स का चार्ज कम हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा सरकार भी अपने अंडर में रोड को रखती है, तो वो चार्ज लेती है, जो वो सड़क बनाई गई उसका खर्चा निकालने के लिए। इसके अलावा जो भी सड़क के अंदर गड्ढे होते हैं, जो भी उसको रिपेयर करना पड़ता है, वो टोल टैक्स के माध्यम से किया जाता है।
तो दोस्तों इसलिए सड़कों के ऊपर टोल टैक्स लगते हैं और इसलिए टोल टैक्स सरकार के द्वारा या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगाए जाते हैं ताकि सड़कों की मरम्मत की जा सके और उन सड़कों में लगाया गया पैसा वसूल किया जा सके। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टोल टैक्स क्यों लगता है और बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ आपको देखने को मिल जाए।